कमाने वाले भी प्राइवेट सेक्टर में जाके कमा सकते हैं, और कामचोर कोई नहीं कमा सकता है। अखिलेश भैया की सरकार थी तो एक बार 100 नंबर डायल कर देते तुरंत 5 मिनट पे घर पे पुलिस चली आती थी। इनके सरकार में भैया आधा घंटा लग जाता है, एम्बुलेंस नहीं आ पाता है। हर हर मोदी घर घर रोटी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में इस बार गोरखपुर भी खास अहम भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। गोरखपुर हाई प्रोफाइल सीट में से एक बन चुका है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की शहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और गोरखपुर की क्या कुछ स्थिति है वो लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गोरखपुर शहर विधानसभा से कुछ ही दूरी पर यहाँ से जो विधानसभा है शहजवान, वहाँ यहाँ पर हम मौजूद हैं। तमाम जो लोग हैं गांव के, इनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ जो विधानसभा है गोरखपुर के अलावा जो बाकी की 4 विधानसभाएं हैं वहाँ की क्या स्थिति है। वहाँ पे जो लोग हैं इस बार चुनाव के लिए जब जाएंगे, मतदान करेंगे, तो क्या कुछ मुद्दे इनके जहन में रहने वाले हैं और इस बार किस पार्टी की तरफ इनका रुझान जाने वाला है। तमाम जो लोग हैं गांव के, इनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? रामलोट मौर्य। मौर्य जी, क्या लगता है किसको मतदान देना चाहिए? योगी जी को। योगी जी को? हाँ जी। क्या कुछ कामकाज आपको अच्छा लगा योगी जी का? योगी जी का बहुत अच्छा काम लगा। यहाँ जब प्रशासन का व्यवस्था बहुत अच्छा है और जो है साफ सफाई अच्छी बात है, और जो है शौचालय दिए हैं सबको। रोजगार जिसको चाहिए अपना मेहनत करेगा रोजगार पाएगा खुद स्वयं करके। तो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो मतलब जिनको रोजगार से जो परेशान है, बेरोजगारी से? अब जो बेरोजगार है वो घर बैठेगा, 40,000 50,000 तनख्वाह लेके घर बैठ जाता है, तो नौकरी करेगा नहीं तो कहाँ से तनख्वाह पाएगा। तो आपके गाँव में जितने भी युवा हैं सब है रोजगार उनके नहीं पास? है, सब लोग हैं, थोड़ा बहुत कम करते हैं, अपना कमाते खाते हैं। तो कैसे मेहनत करे युवा आजकल रोजगार पाने के लिए? किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए? अब मेहनत वही करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई अच्छी होनी चाहिए। तो कौन ये पढ़ाई लिखाई कौन अच्छी करवा सकता है? अब मोदी सरकार करा सकती है, योगी सरकार करवाएगी ना? हाँ जी। तो सरकार ने बीते 5 सालों में लगता है आपको शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कामकाज करवाया? अच्छा करवा रहा है। अभी जो स्कूल में पढ़ रहे हैं लोग, बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, तालीम अच्छी मिल रही है लोग को। अच्छा, मुफ्त राशन आपके गांव में भी मिलता होगा? जी। तो मार्च के बाद क्या होगा? मार्च तक ही है बस मुफ्त राशन की जो स्कीम है, योजना है सरकार की तरफ से? ये तो फ्री फंड वाली है और उसके बाद तो पैसे वाली मिलेगी। तो क्या लगता है कि फ्री फंड वाली जो है योजना, ये सही है या गलत है? सही है, अब ये सही भी नहीं है। अच्छा, गलत है। एक अंकल जी कह रहे हैं गलत है। क्या नाम है आपका? रामबचन पाल। कैसे गलत है अंकल जी मुफ्त राशन की सेवा? मुफ्त राशन की सेवा प्रलोभन के लिए जो है दे रहे हैं। मार्च के बाद पता नहीं क्या होगा, ये बंद कर देंगे। तो आप लेते हैं मुफ्त राशन से जो मिलता है आपको? हाँ, सब मिलता है तो लेते हैं। तो आप बता रहे हैं कि मिलता भी है और फिर कह रहे हैं कि गलत भी है, तो कैसे गलत है? मतलब ये गलत इसलिए है कि कितने नौजवान जो है जो खेत में जा कर के काम करते थे वो सब जो है निकम्मा होते जा रहे हैं। तो आपके गांव का यूथ जो युवा है वो निकम्मा होता जा रहा है? बिल्कुल। तो आप उनको समझाते नहीं बड़े बुजुर्ग के नाते? अरे कौन बच्चे जो है जा कर के खेत का कौन नहीं कोड़ते हैं नौकरी के ऐसा चक्कर नहीं लगता कि खेती में भी अब उतना मुनाफा नहीं हो पाता, इसलिए युवा भी है जो अब खेती से भाग रहा है? हाँ। तो खेती में कैसे बढ़ोतरी होगी? खेती में जो फसलें आती है उसका मुनाफा कैसे बढ़ोतरी होगी? अब मुनाफा बढ़ोतरी होगी उसमें काम करने से। हालांकि सरकार तो दे रही है। किसानों के लिए सरकार कैसी रही योगी सरकार? योगी सरकार तो ठीक ही थी। तो इस बार मुद्दे क्या रहने वाले चुनावों में? किसानी का मुद्दा रहेगा, रोजगार का रहेगा, महंगाई का रहेगा? तो हमारा यहाँ का ये है कि इसमें गीडा में जो है ज़मीन हम लोगों का सब जो है निकल जा रहा है, और सहजनवा तहसील में हमारा जो है वो पड़ता है खेती। अब उसको जो है एकदम मिट्टी के भाव जो है ये पैसा ले रहे हैं। अच्छा। अरे वो हमारी ज़मीन ले रहे हैं। कई बार हम लोग गए बाबा के पास। बाबा? किन बाबा के पास? जोगी जी की। अच्छा, योगी जी के पास? जोगी जी के पास गए और इसके लिए जो है हम लोग एप्लीकेशन दिए, लेकिन वो उस पर कोई सुनवाई नहीं की है। कोई सुनवाई नहीं हुई? हाँ। लेकिन फिर ये सब मुआवजे की बात नहीं हो रही, सरकार से सहमति नहीं बन पा रही उनकी तरफ से, तो कैसे? क्या अब तो चुनाव आ गया, कैसे काम करवाएंगे सरकार से? अब कैसे काम करवाएंगे हम? तो जवाब देने का कुछ समझ में आया कि सरकार को या किसी राजनीतिक दल को कैसे जवाब देना है इस बार? अरे जवाब तो देना है। अब हम तो रुष्ट हैं। वोट किसको डालेंगे? हैं?
वोट किसको डालेंगे? अब हम इनको नहीं देंगे, हम दूसरे को भले दे देंगे। किसको? दूसरे में समाजवादी पार्टी, बसपा या कांग्रेस या कोई और? बीजेपी को बीजेपी को देंगे? नहीं देंगे। अच्छा, बीजेपी को नहीं देंगे। हाँ। बाकी किसी को भी? हाँ, तो उन किसी में अखिलेश यादव हो सकते हैं? अखिलेश यादव भी हो सकते हैं और दूसरे भी हो सकते हैं। अच्छा, दूसरे कौन? मायावती की पार्टी कोई वाले? भी, हम वही है कि हम अपना वोट जो है कूड़े में डाल देंगे। अच्छा, कूड़े में डाल देंगे, लेकिन भाजपा में नहीं देंगे। हाँ तो लगता नहीं है कि जो 2017 में वोट डाला था आपने, भाजपा को डाला था? जी। तो कुछ फायदा मिला भाजपा को कुछ वोट डालने से? भाजपा के हम कार्यकर्ता भी थे। अच्छा, तब भी आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं हुई, जा कर के हम लोग जो है कई बार मिले, तो भरोसा टूट गया। अब भरोसा टूट गया है। भरोसा टूट चुका है। कार्यकर्ता के रूप में काम भी किया करते थे। एक और अंकल जी, क्या नाम है आपका? रघुवीर साहनी। सानी जी, क्या लगता है प्रदेश के लिए कौन बेहतर? योगी जी। योगी जी? जी। और अखिलेश यादव अच्छे नहीं है? वो भी ठीक है अपने जगह पे। लेकिन उनसे ज्यादा योगी जी ठीक योगी जी ठीक है। तो क्या कुछ कामकाज आपको अच्छा लगा उत्तर प्रदेश में? उनका योगी बहुत अच्छा काम लगा। उनके राज, अखिलेश के राज में बहुत जो है कि ये दंगा फसाद होते थे, लेकिन इस इनके राज में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। सब शांति से कमा खा रहे हैं। सब कमा खा रहे हैं। हाँ, तो लेकिन महंगाई का कुछ असर महंगाई तो चरम सीमा पे है। तो कैसे कम होगी महंगाई में, या फिर इतनी रहेगी या और बढ़ेगी? कि जब देश तरक्की करेगा तो महंगाई बढ़ेगी। तो कैसे देश तरक्की कर रहा है, मैं ये समझ नहीं पा रहा। मतलब महंगाई से देश तरक्की कैसे? नहीं, अब आप खुद समझिए, जैसे कि जब हर चीज़ का रेट जब बढ़ेगा तो सरकार उनका इन्वाइट करेगी। अच्छा, हाँ, तो गोरखपुर में महंगाई बढ़ी, यहाँ पर 5 साल में क्या क्या कुछ कामकाज हुआ? बहुत अच्छा काम हुआ है। जैसे कि फर्टिलाइजर का काम कांग्रेस के ज़माने से बंद था, वो आज शुरू हो गया है, काम चल रहा है। भले हमारे इलाके के लोग न नौकरी करते हों, न ज्वाइनिंग किए हों, लेकिन अन्य देश के आए हैं, लेकिन उनकी ड्यूटी तो मिली ना। आपका फायदा क्या हो रहा है? हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है? हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पर अभी अगर मैं कैमरामैन से बताऊं तो इतने युवा हैं जो खड़े हैं आपके गांव के, फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री लग गई आप बता रहे हैं, लेकिन नौकरियां नहीं मिली इन युवाओं को। तो फिर फायदा कैसे हुआ गोरखपुर को? नहीं मिला है। नहीं मिला, हम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं मिला फर्टिलाइजर, लेकिन यह कि चालू हो गया। तो उस महंगाई का जो आप भुगतान कर रहे हैं, चाहे पेट्रोल के तौर पर करें, चाहे खाने के तेल के तौर पर करें, या किसी अन्य वस्तु के तौर पर करें, आपको वो वापस कहाँ से मिल रहा है? ना विकास से मिल रहा, ना नौकरी से मिल रहा, ना ही किसी और सुविधा से मिल रहा। अब इसके लिए क्या बताऊं मैं, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। वही अच्छा, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। अच्छा। महंगाई में वही ले रहे हैं और मुफ्त में खिला रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि वाह सरकार जो है मुफ्त में दे रही है। समझना होगा कि मुफ्त की चीज अलग है और रोजगार और महंगाई मुद्दा अलग है ना? मानते हैं ये चीज? जी। ठीक है, और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। लेकिन क्या नाम है आपका? बैजनाथ शर्मा। सही कह रहे हैं भाई साहब, गोरखपुर में विकास तो कर दिया, लेकिन गोरखपुर के ही युवाओं को नौकरियां नहीं दी जा रही। देखिए सर, हमारे कहने का मतलब इतनी जनसंख्या है, सबको तो रोजगार मिल नहीं सकता सरकारी। तो ये जो युवा खड़े हैं आस लगा करके, अगर इनसे पूछा जाए कि आपके पास आमदनी के लिए क्या है, तो उनके पास कुछ नहीं है, तो आप उनको क्या बोलेंगे? देखिए सर, कमाने वाले भी प्राइवेट सेक्टर में जाके कमा सकते हैं, और कामचोर कोई नहीं कमा सकता है। तो अच्छा ठीक है, 1 मिनट आप रुकिएगा। यहाँ पर जितने भी युवा खड़े, कौन कौन नौकरियाँ करता है? कोई नहीं सर, कोई नहीं करता। तो आप सब लोग कामचोरी करते हैं? नहीं सर, कहाँ काम चोरी हम लोग करते आप ही के गांव के सदस्य हैं, ये कह रहे हैं कि जो नौकरियां नहीं करते वो कामचोरी करते हैं। सर इंडस्ट्रियल में मैंने भी काम किया है। अब बोल रहे हैं क्या कि करते हैं आप? हम टेक्सटाइल वो मतलब धागा कंपनी में है। सर देखिए, कोई भी प्लांट चालू होता है नया, उसमें पहले एक्सपीरियंस वालों को भर्ती किया जाता है, ट्रेनिंग वालों को नहीं भर्ती किया जाता है। लेकिन उसमें ट्रेनिंग करवाई भी जाती है। बात सुनिए हमारी, मैं भी इंडस्ट्रियल एरिया में काम किया हूँ। कभी भी शुरुआत में ट्रेनिंग पीरियड आदमी नहीं रखा तो जाता कब है। तक ये चलेगा? एक्सपीरियंस वाला कब तक चलेगा? एक्सपीरियंस रखा जाता है, जैसे वो आदमी ज़रूरत पड़ता है तब ट्रेनिंग वालों की बाद में भर्ती शुरू होती है। हम भी इंडस्ट्रियल एरिया में काम किए हैं। आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं इंडस्ट्री लग गई, एक्सपीरियंस वालों को रखा जाएगा, प्रदेश में बेहतर काम हुआ, जिले में अच्छा काम हुआ, लेकिन इन युवाओं के भविष्य के लिए कौन सोचेगा? देखिए सर, वो तो सरकार ही सोचेगी और युवा खुद अपना भविष्य सोचेंगे। आपने कहा कि एक्सपीरियंस लोगों को मौका दिया जा रहा है और जो नए हैं उनको मौका नहीं। सुनिए, आप कह रहे हैं एक्सपीरियंस वाले जो हैं उनको मौका दिया जा रहा है, और जो नए युवा हैं, छात्र हैं, चाहे जिन्होंने पढ़ाई कंप्लीट करी हो, पूरी करी हो, इनको मौका नहीं दिया जा रहा। तो ये मानते हैं ना कि मौका नहीं दे रही सरकार? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे ही गाँव में 2 आदमी सरकारी नौकरी में हुए हैं,
पढ़े हैं मन लगा के तो गांव हुए में हैं। कितनी आबादी है? अब आबादी शायद 1500 वोटर हैं यहाँ। कितनी आबादी है भाई साहब आप लोग? 1500-1600 1500-1600 में से युवा कितना होगा? युवा तो बहुत हैं, बहुत है। तैयारी भी करते हैं, 2.5 साल से बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं। बेरोजगार है, इन भाई साहब को बताना पड़ेगा। और 1500 में से युवा कितना बताया? 400-500 बच्चे दौड़ते हैं। 400 मान लीजिए आप मोटा मोटी, तो 400 में से सिर्फ 2 लोगों की 5 साल में नौकरी का ये दावा कर रहे हैं, तो बाकी के जो बचे देखिए सर, हमारे कहने का उनका मतलब क्या वो नहीं है। होगा? हमारे कहने में जो पढ़ेगा उनको नौकरी मिलेगी। तो जो सोच रहे हैं, मैं अब देखिए, रोज एक मिनट हाँ जी, हाँ बताइए। वैकेंसी की नौकरी मिलेगी। वैकेंसी वालों की बात नहीं है, वैकेंसी निकल रही है। बिना वैकेंसी को सब हुए हैं। नहीं वो सब हुए हैं बिना नौकरी वाले, बिना वैकेंसी को हुए हैं। नहीं बिना वैकेंसी वाले, बिना वैकेंसी को 2 नौकरी पाए हैं। एक मिनट हाँ। अच्छा बस मुझे इतना बताइए कि मतलब स्कूल कितने हैं आपके गांव के आसपास? हमारे सरकारी 2 ही है। 2 है। एक ये है, एक प्राइमरी है, एक इंटर कॉलेज। एक प्राइमरी है, एक इंटर कॉलेज है। इंटर में कितने बच्चों की सुविधा है उसमें, कि कितने बच्चे पढ़ सकते हैं? अब शिक्षक कितने उसमें? अभी हमको नहीं मालूम। शिक्षक कितने उन दोनों स्कूलों में? शिक्षक प्राइवेट ज़्यादा हैं, मतलब सरकारी का पूर्ति हो जाती है बच्चों की? नहीं। हम पहले निकल चुके पढ़ाई, जो मतलब पढ़ रहे हैं इस समय। और कॉलेज कितने हैं यहाँ? डिग्री कॉलेज कितने हैं यहाँ पर? एक ही कॉलेज है। कॉलेज एक ही है। अस्पताल कितने हैं? अस्पताल कोई नहीं यहाँ पे। कोई नहीं है। अस्पताल एक भी नहीं है। और आप सरकार का और योजनाओं का पक्ष ले रहे हैं। बात सुनिए, अस्पताल यहाँ गोरखपुर से 9 किलोमीटर दूर है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अगर रात में किसी को तत्कालीन जाना पड़े तो वो कैसे 9 किलोमीटर को पार करें? एम्बुलेंस की हाँ, क्या कह रहे हैं? अखिलेश भैया की सरकार थी तो एक बार 100 नंबर डाल कर देते, तुरंत 5 मिनट पे घर पे पुलिस चली आती थी। इनके सरकार में भैया आधा घंटा लग जाता है, एम्बुलेंस नहीं आ पाता है। एम्बुलेंस नहीं आ पाता भैया, इंतजार करना पड़ता भैया। 100 से 112 कर दिए हैं। हम लोग भैया इस पर ये देखो, मतलब आप विकास नहीं समझ, आप विकास नहीं समझ। अच्छा बाप बेटे हैं आप लोग? अच्छा आपका बेटा है वो? मतलब घर में फिर आप कैसे उसको समझाते हैं? आप तो अपने बच्चे को ही मतलब मैं जानता हूँ ना साहब कि वो कामचोर है, इसके लिए मैं जान रहा हूँ ना वो कामचोर है। इधर आइए। वो मेरा लड़का है, वो मैं जानता हूँ ना, उसकी परिस्थिति हम जानते हैं ना। वो कामचोर आदमी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पिंटू है। तो आपके पिताजी कह रहे हैं आप कामचोर है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अब इनके तरह हम भी जाएं बाहर में कंपनी में काम करें, फिर लॉकडाउन लग जाए, फिर बैग टांग के ट्रक पे बैठ करके फिर हम आए, तब तो अच्छा है। लॉकडाउन में कैसे हैं? लॉकडाउन में कैसे आए आप? हम लॉकडाउन से पहले आए थे। अच्छा, लॉकडाउन से पहले ट्रक पे बैठ करके आए थे, ट्रक के पीछे बैठ करके आए थे रास्ते तो मतलब सरकार ने सुविधा नहीं दी आपको मैं आने की? लॉकडाउन के पहले आया था। मैं 17 मार्च को मैं यहाँ आ गया था। ऐसा नहीं है। अच्छा मैं क्वारंटाइन भी नहीं था। क्वारंटाइन कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि आपका ही लड़का है, मुझे नहीं पता आप लोग मजाक कर रहे हैं या वाकई में आपका लड़का है? ठीक है कोई बात नहीं। तो आप इसको घर में कैसे समझाने की कोशिश करें? नहीं समझाने के ये बताइए, इनके लिए मेडिकल की दुकान खुलवा दिया हूँ। अभी ये मेडिकल की दुकान पे होना चाहिए कि यहाँ होना चाहिए? इनको ये बताइए हमको। कहाँ होना चाहिए? एंजॉय भी जरूरी है। कैसे एंजॉय कर रहे हैं? एंजॉय बस हो गया, बस टहल घूम रहे हैं, अपने मोहल्ले में हैं। अच्छा एंजॉय अच्छा था। चलिए कोई बात नहीं, ये परिवार वाली बात तो खत्म हो गई और युवाओं से बात करते हैं। क्या नाम है? सत्यपाल जी। तो ये जो इन भाई साहब के पिताजी जैसा बता रहे थे, उन्होंने अपने लड़के को बताया कामचोर। आप बताइए आपके पिताजी क्या बोलते हैं आपको? वो चाचा बाहर रहते हैं, वो नहीं जानते हैं कुछ, मतलब भर्ती उर्ती के मामले में 2.5 साल से कोई वैकेंसी आ नहीं रही है। सब बच्चे परेशान हैं, कहाँ जाएँ? प्राइवेट कोई ले नहीं रहा, वैकेंसी नहीं निकल रहा है, कहाँ कोई जाए बताइए? कितना गंभीर है इस बार शिक्षा का, रोजगार का मुद्दा? जी कितना गंभीर है? मतलब बहुत उसी गंभीर है। मुद्दे पर डाला जाएगा वोट? हाँ वैसे हम लोग अखिलेश को देंगे अब की। तो अखिलेश को वोट डालेंगे। तो उम्मीद है अखिलेश यादव कुछ कामकाज करके दिखाएंगे इन क्षेत्र में? हाँ कराएंगे, लेकिन हम लोग विद्यालय खुला है पर मतलब फीस लिया जा रहा है इनके राज्य में। पढ़ाई भी नहीं हुआ। पढ़ाई भी नहीं हुआ? पढ़ाई भी नहीं हुआ। लॉकडाउन लगा हुआ है तो कहाँ से पढ़ाई होगा? बताइए, जब कोरोना काल था तो जब वहाँ पे उद्घाटन करने गए थे इलाहाबाद, तो सबके लिए कोरोना था। जब जनसभा कर रहे थे तो कोरोना नहीं, उद्घाटन कर रहे थे कोरोना नहीं है। बताइए क्या इनको कोई वोट देगा? कोरोना नहीं है। तो अच्छा विकास की बात बता दीजिए बस एक बार। विकास हुआ? अखिलेश भैया का देना कि जितना रोड पास हुआ कि उनका विकास है, एक एम्स और फर्टिलाइजर, और कुछ विकास नहीं हुआ। फर्टिलाइजर अखिलेश की देन है? नहीं, इनका देन है। अच्छा इनका देन है मोदी बस, जी और का। एम्स देन है। ठीक है, क्या नाम है? राजकुमार मौर्य। अच्छा मौर्य से बहुत है उत्तर प्रदेश सरकार में। क्या लगता है सरकार ने कामकाज कुछ करके दिखाया बीते 5 साल? किए हैं भाई, भर्ती का वो नहीं किए हैं। बताइए, 2 साल में भर्ती आर्मी का है,
उसको नहीं ले आए, हमारा उम्र ख़त्म हो गया तो हम क्या करेंगे उसके बाद? आप बताइए। अब कैसे मतलब आगे का जो भविष्य है वो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक जो भविष्य बनाने की बात होती है डिफेंस में वो जाने के बिल्कुल लिए सरकार नहीं से मिलती जुलती है। अब डिफेंस में जाने के लिए नहीं, अच्छी होती है यही। तो वोट किसको डालेंगे? हम अखिलेश को डालेंगे। अखिलेश को। और अगर अखिलेश के राज में भी ये सब नहीं हो पाया, रोजगार नहीं बढ़ पाया, तो फिर नहीं, रोजगार तो मिलेगा ही। मिलेगा? हाँ, कंफर्म है। कंफर्म है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ यादवों को भरा जाता है, तो ये सच बात है या फिर क्या है? हम लोग भर्ती इस समय देखने पता नहीं हम लोग को, अच्छे लगे हैं। पता नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? निखिल शर्मा। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं क्या पढ़ाई करते हो? इंटर में। इंटर में हो? अच्छा, कौन अच्छा लगता है, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? अखिलेश ठीक लगते हैं। अखिलेश ही ठीक लगते हैं। जी, और बिल्कुल। 2017 में कौन ठीक लगा था? हमको कहाँ के लैपटॉप मिलल बा के हाँ, बताओ। क्या कह रहे हैं अंकल, क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं लैपटॉप मिला, इनके घर में मिला होगा, ये तभी जानते होंगे। हमको नहीं मिला, हम नहीं जानते। बांटे थे लैपटॉप, तो जो है जितने पढ़े वाले हैं सबको लैपटॉप मिला, इसलिए बोले हम अखिलेश को देंगे। तो योगी जी ने जो टैबलेट बांटे वो नहीं आए गाँव तक? टैबलेट नहीं आया है, नहीं आए अभी नहीं आया। तो कब आएंगे? आएगा, समय आएगा तो मिलेगा। उनके कान में कुछ बता रहे हैं, क्या नाम है? बोलिए, इनसे बात कीजिए। नहीं, आप बता दीजिए। अरविंद शर्मा अरविंद शर्मा। अच्छा, तो उनके कान में क्या बता रहे थे? वही माइक पे बता बता रहे थे दीजिए। कि मतलब बीजेपी को फिर लाइए, अच्छा, कुछ आगे बढ़े काम, और तो आप काम भी बढ़ा है। तो आप कार्यकर्ता हैं बीजेपी के? जी। अच्छा, क्या लगता है, अब अंकल जी और कुछ युवा बता रहे थे कि रोजगार को लेकर के इस बार बड़ा परेशान है युवा, महंगाई बहुत है, विकास उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। महंगाई इसलिए है कि मतलब आदमी जब बाहर से खरीद रहा है तो महंगाई बढ़ेगी। अपने यूपी में कोई कार्य नहीं कर रहा है तो महंगाई बढ़ेगी। अपने यूपी में काम करेगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो कौन नहीं कर रहा है? युवा काम नहीं कर रहा है यूपी में, या मौका नहीं मिल पा रहा है? योगा काम सब लोग कर रहे हैं, मौका मिल भी रहा है। मौका मिल रहा है जी। क्या नाम है अंकल जी आपका? दीवान ईमान। दीवान अच्छा, गौड़। दीवान। तो इस बार दीवानगी किस ओर जा रही है, अखिलेश की तरफ या योगी जी की तरफ? योगी जी के तरफ। योगी जी की तरफ। योगी जी। तो कामकाज क्या कुछ अच्छा लगा? अरे जो भी काम काज है सही है, चल रहा है। सही है। हाँ, हर हर मोदी, घर घर रोटी। तो मिल रही है सबको घर घर रोटी? हाँ, मिल रही है। लेकिन मार्च के बाद तो राशन भी खत्म हो जाएगा, योजना मिलता है वो मिलेगा, जो मिलेगा वो मिलेगा, मिल रहा है वही मिलेगा, नहीं फ्री मिलेगा, पैसा दे के मिलेगा, पर मिलेगा। योगी है। और बाबा जी हैं, क्या नाम है बाबा? बुद्धिराम हमारा नाम है। क्या लगता है अंकल जी, कुछ कामकाज हुआ है बीते सालों में? काम तो बहुत हुआ है, काम बहुत हुआ, गुंडागर्दी कम हुआ है। अब घर घर नौकरी कहाँ मिलेगा, सरकार देगी। तो किसका काम है नौकरियां देना, या मतलब कैसे क्या होगा? नौकरी जब काम बढ़ेगा, काम तब नौकरी होगा, दूसरी नहीं हो पाएगा। और महंगाई की क्या स्थिति है? महंगाई की स्थिति, जब काम बढ़ेगा तो महंगाई तो ऑटोमेटिक, घर से पैसा ले आएंगे नहीं, आप हमसे लेंगे तभी जनता को बढ़ाएंगे। ज़्यादा महंगाई नहीं है उतनी? नहीं, महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ठीक है, तो वोट किसको देना चाहिए? हम तो बीजेपी को देंगे। एक बात सुनिए, हमारा वृद्धा पेंशन रुका हुआ है, बड़ौदा बैंक 4-5 महीना हो गया नहीं दे रहा है। लड़का तकलीफ हमारा है, दवा जौन बा मेडिकल सदर में करा के फंस गए, एकदम प्राइवेट में। मतलब स्वास्थ्य सुविधा भी ठीक नहीं है। सुनिए, आयुष्मान भारत जो कार्ड है हमारा बना नहीं है, गरीब आदमी है, एकदम बा अपना मजदूरी धतूरी करके अपना जीते खाते हैं। अच्छा, कार्ड नहीं बना, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पाई, कामकाज उतना अच्छा नहीं है, तो फिर वोट भाजपा को देंगे? देंगे हम तो वोट भाजपा के देंगे, हम लोग आज से नहीं पहले। तो क्या मतलब लगाव है कुछ भाजपा से? लगा तो नहीं, बाकी देंगे उठी, चाहे होकर चाहे ना होकर। हम काम हो चाहे ना हो। तो गोरखपुर के शजनवा गांव में हम मौजूद थे। गांव का नाम है खानीपुर। तमाम लोगों से बातचीत करी, जानने की कोशिश करी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में हवा किस ओर है। क्या गोरखपुर में वाकई में आज भी बीजेपी का किला मजबूत है या नहीं है, या समाजवादी पार्टी ने भाजपा का किला खिसकाने की कोशिश की है या नहीं की? तो तमाम लोगों ने, सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, सबने बताया। किसी का कहना था कि योगी सरकार ने बेहतर कामकाज करके दिखाया, तो किसी का कहना था कि समाजवादी पार्टी जब आएगी तो रोजगार साथ लेकर के आएगी। फिलहाल के इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।